तो बात है कुछ 1 महीने पहले की। बस ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे और तभी पता चला ब्यासकुंड ट्रैक के बारे में। अब दिल्ली की गर्मी इतनी थी तो सोचा क्यों ना ये ट्रैक किया जाए। तो बस देखने लगे इस ट्रैक को और बना लिया प्लान ब्यासकुंड ट्रैक करने का। तो ले चलते हैं आपको भी इस ब्यूटीफुल और नेचरफुल जर्नी पर। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है मनाली से। मनाली के स्टे से हम चेकआउट करते हैं। कल हमने मनाली में ही स्टे किया क्योंकि ड्राइव करके हम रात में पहुंचे थे। तो मॉर्निंग में अपना सामान वामान बांध के तैयारी करके और हम निकलते हैं धुंधी की ओर, क्योंकि हमने बाइक को अपनी धुंधी में ही पार्क करने का स्पॉट ढूंढ रखा था। तो चलो दिखाते हैं आपको मनाली के कुछ नज़ारे और पहुंचते हैं धुंधी। अब धुंधी पहुंचकर हमें करना था ट्रैक स्टार्ट, तो उसके लिए एनर्जी भी होना ज़रूरी था। तो हमने किया एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट जो कि यहाँ से नॉर्मल ढाबे से। उसके बाद निकल गए हम आगे अपने सफ़र की ओर। तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं ब्यासकुंड ट्रैक पर और यहाँ से ब्यासकुंड ट्रैक स्टार्ट होता है। और पीछे की साइड आप देखेंगे ये है लेह हाईवे जो मनाली से लेह की ओर जा रहा है और इसके जस्ट सामने से ब्यासकुंड ट्रैक शुरू होता है। और हमने बाइक अभी यहाँ पार्क कर दी है। ये जो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, इनके भैया से बात करके हमने बाइक पार्क कर दी है। तो आज का पहला स्टॉप रहने वाला है हमारा बकरताज। तो वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड डे बेस कैंप के लिए एंड देन समिट। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। और मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो रखा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, रेनी ठंडा मौसम है। और ये ट्रैक हम कर रहे हैं जून में, बिकॉज इस ट्रैक को करने का सबसे बेस्ट टाइम मिड जून है। तो आप भी आना चाहें तो मिड जून में आइएगा। तो चलो आगे चलो। अब हम चल तो रहे थे पर इस ट्रैक को 4 चांद लगा रहा था ये नेचर। और इस नेचर में कुछ अलग ही बात थी। खैर हो भी क्यों ना, क्योंकि मदर नेचर जब आपका वेलकम करती है तो बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से करती है। तो बस यूं ही सफ़र चलते रहा।
भाई लोग मिले हैं हमें दिल्ली से, पीतमपुरा से। मेरा नाम शिनचैन है, मैं 5 साल का हूँ। तो भाई काफी टैलेंटेड है, तो ठीक है। बाइक से यहाँ पे घूमने आए हैं। तो काफी अच्छे लोग मिले हैं, ये हो सकता है हमें आगे मिल जाए। तो अगर मिलेंगे तो आपको यूलाकांडा कहाँ मिलोगे बताओ? अगली ट्रिप पे कहाँ मिलोगे? मिल जाएंगे, चलते हैं। तो देखते हैं गाइस, प्लान बनाते हैं अगर होता है पॉसिबल। बाइक राइड चलो भाई के साथ हम बाइक राइड प्लान करेंगे, तो देखते हैं। होपफुली काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट होगी, मज़ा आएगा। तो आगे चलते हैं। बस यूं ही नेचर का मज़ा लेते हुए और इन ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए हम पहुँचे हमारे फर्स्ट स्टॉप पर, जो कि था बकरताज। अब बकरताज पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी शाम और हो गया था अंधेरा। तो अंधेरे में ही हमने कैंप लगाना स्टार्ट किया एंड कैंप लगाते लगाते रात हो गई थी। तो हमने डिनर विनर किया और सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अगली सुबह होती है बहुत ही मैजेस्टिक व्यू के साथ, और मॉर्निंग में इन माउंटेन्स को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा था। तो चलो देखते हैं कुछ ड्रोन शॉट्स और आपको भी दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ व्यासकुंड ट्रैक। तो मौसम थोड़ा रेनी हो रहा है, तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से व्यासकुंड के लिए। टाइम हो रहा है 9:30। देखते हैं कब पहुँचते हैं। हमने कैंप हमारे वहीं पे छोड़ दिया है बकरताज पे, क्योंकि आगे थोड़ा रिस्की है इतना वेट ले जाना, क्योंकि रिवर क्रॉसिंग वगैरह भी है। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं बेस्ट से बेस्ट। और अब 1 से 2 घंटे ट्रैक कर और इन खूबसूरत बादलों में छुपे पहाड़ों को पार करके हम पहुंचते हैं ब्यास वैली के एज पर। अब ब्यास वैली में एंटर करने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है इस रिवर को। तो इस रिवर को क्रॉस कर हम फाइनली पहुंचते हैं ब्यास वैली। तो अब हम एंटर कर चुके थे ब्यास वैली में, जो कि सिचुएटेड है 12,139 फीट की हाइट पर, और यहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, तो पानी भी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। अब व्यासकुंड पहुँचने के लिए हमें क्रॉस करना था इस वैली को। अब इस वैली में काफ़ी सारे वाटर सोर्सेस थे जिनको हमें क्रॉस करना था, और पानी में पैर डालते ही पैर मानो जम सा गया। पर जब इस मैजेस्टिक व्यू को देखा और ब्यास वाटरफॉल को देखा, तो ये सारी मेहनत
मानो सारी कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही थी। इस ब्यास वाटरफॉल के व्यू में कुछ अलग ही बात थी, क्योंकि ये एक अलग ही एहसास दे रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ भी एक मानो जैसे थमा हुआ हो। काफ़ी सुना था कि नेचर के व्यू को कंप्लीट करते हैं वहाँ के स्ट्रक्चर्स, वहाँ की लिविंग थिंग्स। तो हमारे ट्रैक में भी इन सब चीज़ों से नेचर का एक फुलफिल व्यू हमें देखने को मिला। काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करने के बाद आखिरकार हम पहुँचते हैं व्यासकुंड। तो वैसे फाइनली वी आर ऑन व्यासकुंड। तो डे 2 पे हमने व्यासकुंड पहुँच गए हैं, ट्रैक कंप्लीट कर लिया। बट रेन स्टार्ट हो गए तो हमें रेनकोट वगैरह पहनना पड़ा और ड्रोन भी नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो 5 से 10 मिनट वेट करके देखते हैं, अगर ड्रोन उड़ता है तो आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे यहाँ पे, अदरवाइज तो आप जानते ही। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा, काफ़ी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, बट काफ़ी अच्छा ट्रैक था। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं ट्रैक इजीली। तो आइए ट्रैक कीजिए और व्यासकुंड के मज़े लीजिए। और व्यासकुंड आकर हम भूल ही जाते हैं कि हमें जाना भी है, और बस बारिश की फिक्र छोड़कर हम कुछ देर के लिए यहीं बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी दूर, इतनी ड्राइव कर इतना ट्रैक करके हम जिस जगह पर पहुँचे हैं, ये जगह वाकई में बहुत खास है और नेचर में कुछ तो बहुत ही अलग बात है।